जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। एस सुरासुर मणु सिंध वंदिदं दोदगादिकं मलम प्रणमामि वड्ढमाणं तेत्थं धम्मस्कातारं से पुण्यतीर्थयरि ससौ असिद्धे विशुद्ध भावे समणेयाणान दंसन चरित तव वीरियायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वंदामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणम् सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव संवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानि योग चूलिका महाधिकार गाथा 215 पृष्ठ 414। भत्ते वा खमणे वा आवसधे वा पुणो विहारे वा ओवधम्मि वाणि बद्धं लेच्छति समणं हि विगथम्मि। कल इस गाथा पर हमने चर्चा की थी। इसमें मूल बात इतनी थी कि जो मूल गुणों के क्षेत्र हैं, कार्य क्षेत्र हैं, उनको आचार्य कुंद ने 5 मुख्य भागों में बांटा। एक भक्त माने आहार भोजन आदि जो भी आहारचर्या। दूसरा खमण उपवास करके अपनी ध्यानचर्या। तीसरा आवसधे संघ में रहना। चौथा विहारे विहार करना। और 5वां ओवधम्मी ज्ञानार्जन या शास्त्र लेखन स्वाध्याय इत्यादि में रहना। इन 5 में ही मुनि धर्म है। इसके अलावा किसी चीज में मुनि धर्म नहीं है, ना मुनि धर्म के कार्य हैं। मोटे मोटे उन्होंने 28 मूल गुण इन सभी में लागू हो जाए। जो चीज जहां लागू होती है वहां करो। लेकिन वो कहना चाहते हैं कि मुनि धर्म यदि हमें कहीं वर्गीकृत करना है, मुनिराज काम करें तो क्या करें भाई? स्पेशली अहिंसा महाव्रत का पालन करें तो कोई ऐसा काम ही नहीं जिसमें अहिंसा महाव्रत का पालन किया जाए। भाई ईर्ष्या समिति में तो फिर भी है कि जब चलोगे तभी ईर्ष्या समिति है, लेकिन अहिंसा महाव्रत, क्या ईर्ष्या समिति में अहिंसा महाव्रत नहीं है? भाषा समिति में अहिंसा महाव्रत नहीं है कि है? ऐश्वर्य समिति में नहीं है कि है? 5 समितियों में अहिंसा महाव्रत। तो मतलब ये कहने का है कि समितियां तो फिर भी कार्य की दिशा निर्धारित करती हैं कि ये समिति इस कार्य में चरितार्थ होगी, लेकिन 5 महाव्रत हर चीज में चरितार्थ होते हैं, हर क्रिया में। तो कुंद आचार्य ने कहा कि भाई मुनि धर्म को हम इन 28 मूल गुणों के नामों में मत बांटो, बल्कि मोटे मोटे आपके 5 मुख्य कार्य बना दिए। एक आहारचर्या, दूसरी ध्यानचर्या। खमण जो है वो उपवास कहा तो गया, पर वो मूल में है क्या? खम भाव वो ध्यान की मुद्रा है। वास्तव मुनिराज उपवास करते हैं आत्म ध्यान के लिए या कदाचित स्वाध्याय आदि के लिए, अन्य किसी कार्य के लिए उपवास नहीं करते। उनके उपवास भोजन नहीं करना ये उनके लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं, ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये तो नहीं करना हुआ। किया क्या? तो ज्ञान, ध्यान या अध्ययन, ध्यान या अध्ययन, 2 काम है। उपवास की मुद्रा में, अवस्था में कौन काम है? एक ध्यान और दूसरा अध्ययन। मैं अकेला ध्यान क्यों ले रहा हूं?
क्योंकि उपधम्मी में अध्ययन की सारी चीजें ले ली, तो जिसको उन्होंने अलग कर दिया है उसको इसमें क्यों जोड़े? इसलिए वह आहारचर्या में, खमणेवा ध्यानचर्या में, आवसधेवा संघ के आपसी शिष्टाचार में, उसमें आचार्य का आदेश भी आएगा, प्रतिक्रमण आदि की विधि भी आएंगी, उपदेश सुनना भी आएगा, तत्व चर्चा करना भी, बहुत सारे उसके भेद, ठीक है ना। जब आप एक साथ रह करके अपनी चर्या करते हैं तो वो उसके लिए नाम दिया आचार्य ने आवास, उसके लिए निवास नाम नहीं दिया। वो चर्चा कल कर चुका था, मैं आज रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है ना। अब उसके बाद में कहते हैं इन तीन के बाद में पुणो विहारचर्या, विहारेवा। और जब ये चारों काम नहीं कर रहे हों, वरिष्ठ आचार्य हो जाए, तो आपका काम क्या है? उवधिम्मी, आप शास्त्र लेखन आदि के कार्य में प्रवृत्त होते हैं। वो अकेला स्वाध्याय का कार्य नहीं, स्वाध्याय का तो अन्य क्रियाओं में भी चलता रहता, उपवास में भी स्वाध्याय का चलेगा। आप जिस समय संघ में रहेंगे तो भी स्वाध्याय की प्रमुखता रहेगी, कुछ ना कुछ सीखेंगे, समझ गए? विहार में लेकिन स्वाध्याय नहीं होगा, समझ रहे हो? विहार में स्वाध्याय नहीं होगा, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और लेकिन उपधम्मी ये मुख्यतः वो है कि जिसमें आपको लेखन आदि उपकरणों की जरूरत पड़ती है, उनको आपका परिग्रह का ऐसा परिग्रह जो निषिद्ध नहीं है, वरना किसी मुनिराज ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा होता, लेकिन उसमें वह परिग्रह बुद्धि नहीं करते, प्रयोग करते हैं, परिग्रह बुद्धि नहीं करते। ये मेरी कलम है, ये मेरा ताड़पत्र है, ऐसा नहीं करते, ये मेरा ग्रंथ है, ऐसा नहीं करते, समझ गए? लेकिन पिच्छी और कमंडलू के अलावा उन उपकरणों का उपयोग तो करते हैं कि नहीं करते हैं? ध्यान रखना, चौथे काल में ये भी नहीं होता है, चौथे काल में ये भी नहीं होता है, क्योंकि उपयोग की एकाग्रता इतनी होती है कि उस समय श्रुत परंपरा चलती है, तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी, फिर गणधर ने जो बोला वो आगे परंपरा ने सुनी, वो उस रूप में चलता है। महावीर के काल में ग्रंथ लिखे जाते थे नहीं, श्रुत परंपरा क्यों थी? बात समझ में आ रही? तो ये जो चीज है, ये चीज वास्तव में कुंद ने अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, समझ में ये बात कही, ठीक है। ये तो 5 चीजें उन्होंने एक साइड कह दी, इनमें तो आप निबद्ध हो जाइए, अन्य सारे मूल गुणों को चरितार्थ कर दीजिए, निर्दोष रूप से इन 5 कामों में सारे मूल गुणों का पालन करते रहिए, जहां जो लगे, जहां जिसकी उपयोगिता हो। लेकिन ऋक्षदि विगदम्मी समणम्मी विगदम्मी, वो श्रवणचर्या के जो विकथाएं हैं, अब जहां आप रहोगे तो उनमें काम तो होंगे। जैसे आप कहते तो हो समाचार पत्र, समाचार माने सम्यक आचरण का पत्र, तो बताओ कितने समाचार छपे होते उसमें? एक भी नहीं। चोरी, डकैती, लूट, बलात्कार, अगड़म बगड़म, ये वो अच्छी बातें कितनी होती हैं। और सच बताओ, जहां अच्छी बातें कोई भूले भटके छपती भी हैं तो उसे समाचार पत्र पढ़ने वाले कितने लोग पढ़ते हैं? 99.9% लोग उसको पढ़ते नहीं, उसको इग्नोर करते। तो बताओ ये समाचार पत्र हुआ है दुराचार पत्र? लेकिन फिर भी समाचार ही कहा जाता है। जो परिपाटी चल रही है ऐसे ही श्रवणचर्या ही है, लेकिन उसे श्रवणचर्या की विकथा कहा जाएगा, समझ गए ना। आप चाहे आहार कथा हो, चाहे और अन्य किसी भी प्रकार की राग द्वेष वर्धनी कथा हो, जिसमें उपयोग अपने स्वरूप में जाने के अलावा बाहर कहीं ना कहीं अटकता या भटकता हो, वो सभी विकथा है श्रवणों के लिए।
गृहस्थों के लिए 4 प्रकार की विकथा है और श्रमणों के लिए एक आत्म ध्यान की प्रेरणा के अलावा जो कुछ है वो सब विकथा। क्यों है विकथा, जरा हमें समझना पड़ेगा क्यों है विकथा। क्यों? क्योंकि हमारे लिए कथा है तो सिर्फ एक, जो मेरा हित करा है, जो मुझे आत्मानुभूति की ओर ले जाए, जो उपयोग को स्वरूप में समर्थ करने। मैंने मूल गुणों का उद्देश्य क्या बताया था कि मूल गुण माने वो जगह जहां से लौट के अपने में आया जाता। दीवार सख्त चीज है, बॉल मारो लौट के आपके ही हाथ में आती, आप फेंक रहे, लेकिन यदि वो सख्त है तो आपके ही हाथ में आने वाली है। ऐसे ही उपयोग हमने 28 मूल गुणों में फेंका, लेकिन वो लौट के अपने में ही आएगा, वहां आगे नहीं चला जाएगा। समझ गया? ऐसे का नाम मूल गुण। तो इसके जो जहां से उपयोग लौट के अपने स्वरूप में नहीं आता हो, पर में अटकता हो, भटकता हो, उस सभी का नाम विकथा है। समझ गए? इस दृष्टि से देखें, क्षमा करना मेरे शब्दों को थोड़े शांति से लेना। इस दृष्टि से देखें तो आचार्य परमेष्ठी सबसे ज्यादा विकथा सुनने वाले, करने वाले नहीं कहा, सुनने वाले। क्यों? पूरे संघ की तो आचार्य आहारचर्या की सुनना उन्हें, पूरे संघ की बिहारचर्या की सुनना। वहां गए थे, वहां ये हुआ, सब बताओ भाई। संघ का हर साधु का नियम है, आचार्य को बताओगे। क्यों? कोई भूल चूक होगी तो सुधार बताएंगे, बड़ी भूल होगी तो प्रायश्चित बताएंगे। समझ गया ना? ताकि तुम्हारी मुनिचर्या निर्दोष बनी रहे। लेकिन उनकी ओर से सोचो कि वो बेचारे कर क्या रहे हैं। वो भी साधु है मूल में, उनका काम भी आत्म ध्यान करना है। आत्म ध्यान छोड़ के बाकी सब कुछ कर रहे हैं। यदि ये चर्चा सुन रहे, ये भी कायदे से क्या है, ये विकथा है। यहां विकथा माने स्त्री कथा, राजकथा, ये सब नहीं है। समझ गया ना? वो किसी स्त्रियों की चर्चा नहीं करते, वो कोई राजा की चर्चा नहीं करते। हां, कदाचित ये कह सकते हो कि प्रथमान योग का कोई ग्रंथ लिख रहे हो और उसमें वो सब चर्चाएं आती हैं, पर वो यहां प्रकरण नहीं है। समझ गए? श्रमणों की विकथा नहीं, तो उसमें श्रमणों की विकथा नहीं कहते, वो प्रथमान योग की विकथा कहते हैं। और यदि प्रथमान योग को आप विकथा कहोगे तो फिर वह जिनवाणी का अंग नहीं बचेगा, क्योंकि विकथा जिनवाणी का अंग नहीं होती। तो आप कह सकते हो कि विकथा तो श्रवणचर्या का अंग भी नहीं होती। देखो, हर चीज को कोई संज्ञा देने में कुछ उद्देश्य होता है, कुछ उसका नाम दिया ना, उसके पीछे उद्देश्य होता है। आपका लक्ष्य क्या है? बनारसी दास जी लिखते हैं, जेई जहां साधक हैं तेई तहां बाधक है। जिन चीजों को आप एक भूमिका में साधक मानते हो, अगली भूमिका में वही चीज बाधक हो जाती है। समझ गए? जो चीजें प्रथम भूमिका में आप बाकायदा सीख रहे थे, ऐसे करना, आपको कभी कभी आकर्षण भी लगे, अरे देखो आचार्य, हर कोई जाके उनके पास अटेंडेंस देता, हर कोई जाके उनको बताता, उन्होंने जो कह दिया वो पालते, आपको आचार्य बहुत अच्छे लगे, आपको साधक लगे। अब जब बन के देखे तो वही तहां बाधक है कि भैया मैं अपना आत्म ध्यान कब करूं, यही सुनता रहूं। समझ गए? तो वो श्रवणों की विकथा, उसको नेच्छदी वह नहीं चाहता। कभी संघ प्रमुख का पद मिल जाए, जिम्मेवारी निभाना पड़े, ये सब अलग चीज है, लेकिन क्या वह उसे चाहता है, ये अलग चीज है। यदि उसे चाहे, अब वो अभिशाप बन गई, और जब तक दायित्व है और निभाए तो वो अलग चीज है, फिर उसका वो अर्थ नहीं। वो दायित्व दिया गया है, उसको हम निभा रहे हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन उसमें हमें मजा आ रहा है, उससे हम अपना अधिकार मान रहे हैं, ये अलग बात है। अंतरंग क्या है एक साधु का, कि वह ऐसे दायित्वों को
णेच्छति चाहता नहीं, वह साधु ही रहना चाहता। बताओ इसका असली अर्थ, बताओ इसका असली अर्थ यह है कि परिहार विशुद्धि चरित्र वाला मात्र साधु रहता है, वह उपाध्याय आचार्य नहीं बनता, क्योंकि ये दोनों पद बंधन के हैं। इनमें आप स्वरूप से अपेक्षाकृत बाहर रहना पड़ेगा, पर की चर्चा में रहना पड़ेगा, पर की चिंता में रहना पड़ेगा, पर की व्यवस्था में रहना पड़ेगा। कहां हम शांति से अपने स्वरूप की साधना करते थे और यहां दुनिया की व्यवस्था में पड़ गए। समझ गए ना, वो सब दिखता है। अब आपको कहां लिखा था हमसे, भैया इतने बहस मत करना मेरे से, जो बात बता रहा हूं मूल कुंद कुंद की गाथा से समझ में आए तो ठीक है, बाकी मेरे से प्रमाण मत मांगना। आ जाए समझ में बहुत अच्छा, नहीं आए तो हाथ जोड़े क्षमा करो। अपने क्रम प्राप्त आस्था पुणो विहारे वा, क्रम की बात तो ये थी, अभी तो गाथा का अर्थ कर रहा था। 3 चीजें बता दी थी, एक आहारचर्या, दूसरा उपवासचर्या और तीसरा संघ में रहना। यद्यपि संघ में रहने की चर्चा पूरी नहीं हुई थी, यह बड़ा ही गजब का प्रयोग है। 80 धारा व्रत, संघ में रहना पर संघ में नहीं रहना। क्या कल बताया था, संघो दोषाण मायरो, संघ क्या है, दोषों का घर है। क्यों, परिवार में तो फिर भी परिवार नियोजन होता, संघ में परिवार नियोजन नहीं होता। भाई जो भी संसार से विरक्त होकर दीक्षा लेना चाहे उसे कभी आचार्य परमेष्ठी दी उसकी पात्रता देखें तो मना नहीं करे। समझ गया ना, घर में संतान कितनी बढ़ाना आदमी सोच सकता, लेकिन संघ में कितने ही बड़े वह धर्म प्रभावना का हेतु होने से उनको रोक नहीं सकते। समझ गया। अब जितना बड़ा संघ होता जाएगा, जितने अधिक लोग होते जाएंगे, उतनी ही चर्चाएं बढ़ती जाएंगी। किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, किसके क्या हुआ। अरे भाई मैं नाराज नहीं हूं तो एक बात कहूं, दृष्टांत रूप में कह रहा हूं, सिद्धांत रूप में नहीं। किसी के 100-150 बच्चों का ऐसा बड़ा परिवार हो जाए सदस्यों का, अब बताओ उसके घर में सूतक पातक का क्या होगा। सही, कोई ना कोई का है। 20 लड़के थे, अब 20 बहुएं होगी, उनके नाती पोते, चाचा ताया। अब होते होते अब पता चल रहा कि हम कितने दिन प्रक्षाल कर पा रहे साल में, भाई उंगलियों पे गिनने लायक। क्यों, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ होते ही रहता। क्यों, किसी का मरना, किसी का जीना, किसी का आना, किसी का जाना, कुछ ना कुछ चलता ही रहता। समझ गए। ऐसे ही जब संघ बढ़ेगा तो किसी किसी की किस किस तरह की घटनाएं होंगी। इसीलिए दीक्षा लेने की विधि में रूपल बहन एक बहुत गजब की बात कही थी। नवीन जी हो तो वो सुन रहे होंगे, यद्यपि मुझे नवीन जी का बहुत स्मरण इसलिए भी आता है कि आजकल मेरे हिसाब से तो उनके लिए 7:30 का समय भी ज्यादा है, क्योंकि वो जिस नियम में रहते हैं ऊनी कपड़े पहनते नहीं, ओढ़ते नहीं, तो उनके लिए जिनवाणी के स्वाध्याय के लिए जब वो बैठते हैं, जब हम संडे को वहां बैठते थे तो उनको देखता था मैं, सिंपल सूती कपड़े में शांत भाव से बैठ के सुनते थे। तो ये जितना विलंब होता है उन जैसे सज्जनों के लिए वह मौसम के हिसाब से बड़ा कष्टकारक है। दिल्ली में इस समय ठंड बहुत तेज चल रही है और वो उसके बावजूद भी बैठे होंगे, मुझे विश्वास है। मैं यद्यपि चेक नहीं कर रहा हूं किसी को, होंगे निश्चित रूप से होंगे। मैं ये कहना चाहता हूं उनको लक्ष्य करके कि जरा विचार तो करो कि जब संघ में मुनिराज होंगे, एक दीक्षार्थी जब जाता है तो दीक्षार्थी की वह परीक्षा क्यों लेते हैं आचार्य दीक्षा लेने के पहले। ये किस किस से मुक्त होके आया? शुरू में आया था परिवार से, भाई से, गुरुजन से, सबसे कहा था। क्यों? ये मतलब तुम उनके सर्टिफिकेट लेके नहीं आए, लिखवा के नहीं लाते हो, तेरे परिणाम उनसे मुक्त हुए या नहीं ये चेक करते।
तब जाके कहीं दीक्षा देते। समझ गए? क्यों? क्योंकि संघ में ऐसी बातें हो ही नहीं। देखो 700 मुनिराजों का संघ था कंपनाचार्य का, विवाद किन का हुआ? सिर्फ एक का। 698 बोले ही नहीं। गुरुजी ने जो कह दिया भाई हमारा काम तो ध्यान है, हमारा काम ये नहीं है, जाओ गुरुजी के पास। गुरुजी ने कहा मैं बोलना नहीं, बहस नहीं करना। समझ गया? एक ने कर ली थी माने और वो भी कोई भ्रष्ट नहीं थे। उन्हें यह बात बर्दाश्त नहीं हुई कि आप दिगंबर मुनिराज को कोई, निरंत मुनि धर्म को कोई लांछित करे, ये बर्दाश्त नहीं हुई। समझ गया? इसलिए चर्चा कर ली थी। उसको भी क्या कहा? राणा जीवा राणा कम्मा राणा वी हवे लद्दी तम्मा वैण व्यारम सग पर सेम न कादब्बम। अरे तुम तो अपने मतियों से भी बहस नहीं करो, अन्य मति से तो कौन करे? यह हमारे जैन धर्म का सिद्धांत ही नहीं है। अब विचारिए कि जब इतनी परखने के बाद मुनि धर्म में दीक्षा मिलती हो, एंट्री मिलती हो जिनको, वो लोग करते क्या होंगे? क्या उनके साथ विवाद जुड़ते होंगे? नहीं जुड़ते होंगे। एक दूसरे जिसको देखो वही मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। जिसकी ओर देख रहा है, तुम इनको देख रहे हो, ये अपने ध्यान में ली नहीं, तुम अपना ध्यान क्यों नहीं करते? यदि ये तुम्हें प्रेरणा स्रोत है तो जो ये कर रहा है वो काम करो ना। आज प्रेरणाएं किसकी मिलती हैं? कितने बड़े से बड़े आयोजन कराने की। प्रयोजन, मुनि धर्म के प्रयोजन की प्रेरणा नहीं मिलती आज आयोजन की प्रेरणा मिलती, निर्माण की प्रेरणा मिलती है, संचय की प्रेरणा मिलती है। कहीं भी विरक्ति की प्रेरणा, स्वरूप में समाने की प्रेरणा नहीं मिलती। ये सबसे बड़ी विडंबना हुई मुनि धर्म के साथ आज। एक मुनिराज ऐसे नहीं दिखते जिनको कभी शांत भाव से चेहरे की ओर देखते रहो, वो कहां खोए हैं पता ही नहीं चले, अपने स्वरूप में डूब के जो तृप्ति, माने आपको देख भी ले तो ये लगे कि भाई ये जाए तो अच्छा हो, मैं डिस्टर्ब नहीं, कहीं इससे बोलना पड़ा तो बोले कुछ नहीं। जिनको देख देख करके अंतर में स्वरूप का में समाने की विधि समझ में आए, ऐसा संग होता है। और ऐसे संग में रहना वह अपने आप में 80 धारा व्रत है, तलवार की धार पे चलने के समान है। क्यों? यदि तुम कमजोर हुए तो दूसरे तुमसे डिस्टर्ब होंगे कि नहीं होंगे? समझ रहे? और यदि तुम मजबूत हुए तो तुम दूसरों से डिस्टर्ब हो। अब ना हम दूसरों को डिस्टर्ब करें और ना दूसरों से डिस्टर्ब हो। किसके क्या हुआ, किसके क्या हुआ मैं जानने की इच्छा नहीं। ऋणेत क्षति श्रवणम्मी विगधम्मी, मैं श्रवणचर्या की विकथाओं में इच्छा ही नहीं रखता, मुझे पसंद ही नहीं है। मुझे मन में हौस ही नहीं होती है, उल्लास नहीं होता कि मैं कुछ जानूं। क्यों? सच बताओ, जो कहा जाता है, मैं किसी पे लांछन नहीं कर रहा, नॉर्मली लेडीज मंदिर होके आए और एक आध उड़ती उड़ती खबर लेके नहीं आए तो आपको विश्वास होता है कि मंदिर होके आएंगे? नॉर्मली, सबके ऊपर नहीं कह रहा हूं। कुछ मंदिर कुछ जाना बेकार ही रहा। क्यों? कुछ मिले ही नहीं मसाला। कुछ मसाला मिले तो लगता है हाँ आज हमारा मंदिर जाना सार्थक हो। क्या विडंबना हो गई। वहां गए किसके दर्शन के लिए? वीतरागी प्रभु के दर्शन के लिए, वीतराग मुद्रा के दर्शन के लिए। यही पता नहीं कि भगवान वेदी में कितने हैं। 90% जहां पर बहुत होते हैं, अभी जो लोग नियमित दर्शन करते हैं उनसे पूछो, मैनेजमेंट के अलावा किसी को पता नहीं होता कितने भगवान हैं। हमारे ललितपुर में तो जहां का रहने वाला हूं गांव का, वहां पर मंदिर ऐसे ऐसे हैं कि एक वेदी, मैंने तो आज तक नहीं गिनी, नहीं गिन पाई। गिनते ही खड़े रहो, एक एक वेदी पे इतनी 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 इतनी, एक एक वेदी पे कम से कम 100-150 प्रतिमा है। और ऐसी ऐसी 150 वेदियां
एक एक मंदिर में, और ऐसे ऐसे 20-25 मंदिर। अब आप कहो साहब, आपके कारण मानता हूं, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूं उतनी बात का उत्तर दो कि आपने भगवान के दर्शन किए, सब चीजें पता होती हैं, जब लौट के घर आ रहे किसकी बहू आई थी, कैसी आई थी, कैसे कपड़े पहने थी। हमारे बुंदेलखंड में एक और बीमारी है रूपल बहन, आप तो बहुत आराम में हो, वहां मंदिर सूट में और घर की बहू चली जाए, हे भगवान, भगवान भूल जाए, जिनवाणी भूल जाए, पूरे एक ही चर्चा का विषय रहे। भगवान की पूजन छूट गई, जिनवाणी की चर्चा छूट गई, लौट के आएंगे तो एक हॉट केक होगा, और वो क्या होगा, उनकी फला की बहू सूट पहन के आई थी। यही काम रह गए। तो इसी के लिए गए थे मंदिर, यही देखने के लिए गए थे। आप डिफरेंस समझ रहे, आपको देखना ही नहीं, आपको जिस दिन पता चलना बंद हो जाए कि कौन था मंदिर में, भगवान थे और कौन था, मैं उनके दर्शन करने के लिए गया था, मुझे और किसी से मतलब ही नहीं था। ऐसे ही संघ में जो अपने स्वरूप का ध्यान कर रहे, उधर को देखा और वापस अपने में समा गए। योर अटेंशन प्लीज, कहां देख रहे आप, मेरी ओर देखा क्यों? महाराज जी आप गजब के ध्यान करते हो, मैं बहुत देर से टकटकी बांध के आप ही को देख रहा था। कहते भैया तुम्हें दीक्षा किसने दी? काय को ली थी दीक्षा? मुझे देखने के लिए कि स्वरूप? अरे महाराज हम वही प्रेरणा तो एक क्षण की चीज होती है, देखो और समा जाओ। यदि समा नहीं पाए, हमें देखते रह गए, तो इसका मतलब है आपने संघ की गरिमा तोड़ दी। आप पहचान ही नहीं पाए कि संघ में क्यों रहा जाता है। संघ में इसलिए रहा जाता है ताकि उच्छृंखलता, प्रमाद और बहिर्मुखता नहीं सीख करके अंतर्मुखता सीखे, अंतर्मुखी प्रवृत्ति बने, तुम्हारा उपयोग अंतर्मुखी हो, इसके लिए संघ में रहा जाता है, इसलिए आवास में रहा जाता है। अकेले हम किसको देखें? जिन मंदिर जाना क्यों जरूरी है? हमारे थानकवासी, और दिव्य पहले थानकवासी थे, तेरापंथी, दिगंबरों में तारणपंथी, बहुत से लोग हैं। अब क्या करना, जरूरत ही नहीं, हम तो जिनवाणी पढ़ के काम चला लेंगे, जिन सूत्र से काम चला लेंगे। अरे भैया, जिन सूत्र शब्द हैं, इन शब्दों का जीवंत रूप देखना हो तो कैसे देखोगे? क्यों? मैं किसी चीज की, किसी मिठाई की घंटे भर तारीफ करूं तो वो मजा आ जाएगा कि जो एक प्लेट में लेके उसके खाने में मजा आता है? आ जाएगा? नहीं आएगा। हम उसे लाइव दिखाते हैं, लाइव खिलाते हैं, वो आनंद आपको लाइव दिलाते हैं। इसके लिए जिन बिंब होते हैं, इसलिए जिन मंदिर होते हैं, इसीलिए मुनि संघ होते हैं कि तुम दूसरों को देख करके अपने स्वरूप में समाने की प्रेरणा दो। उनके साथ 28 मूल गुणों का पालन करोगे, लेकिन हर मूल गुण क्या कहेगा संघ में रहते हुए कि तुम अपने स्वरूप में जाओ। क्यों? प्रतिक्रमण भी करोगे तो प्रतिक्रमण कायोत्सर्ग के बिना पूरा नहीं होता, और कायोत्सर्ग आत्म ध्यान का नाम है, नौवाणमो कर्मंत पढ़ने का नाम नहीं। ये सब हमारे दार्शनिक सिद्धांतों अवमूल्यन हुआ है। क्या अवमूल्यन हुआ है? हमने उनकी कीमत खत्म कर दी कि जब जैसे कायोत्सर्ग जैसी महान विधि को हमने नौवाणमो कर्मंत में टाल दिया। सच बताइए, अधिकांश मोक्षु विद्वान भी कायोत्सर्ग का अर्थ क्या करते हैं? प्रतिष्ठाचार्य क्या करते? नौवाणमो कर्मंत पढ़िए। भले आदमी बावड़े हो गए हो क्या? किसने कह दिया कायोत्सर्ग में नौवाणमो कर्मंत पढ़ा जाता? ये तो जिसके पास कुछ नहीं है। हमने देखा था बहन, रूपल बहन, शांति से सुनना, मैं अपनी बातें बहुत बताता हूं। जब बहुत छोटा था, हमारे यहां ये जो 14 जनवरी को संक्रांति आती ना, मकर संक्रांति पर्व, ये हमने बचपन से देखा कि शायद हम लोगों के वहां जैन समाज में सबसे उल्लास से मनाया जाने वाला पर्व था। आपको है किस रूप में वो समझो, कोई पूजा पाठ कर्म कांड में नहीं। 1 महीने पहले से
अनेक तरह के लड्डू बनना शुरू हो जाएंगे घर में। रोज 2-4 तरह के लड्डू बन रहे हैं। खाना खत्म बनना, लोगों को रूटीन खाना खत्म हुआ और मारा अपना खाना खाने के बाद लग जाती थी। समझ में? 3-4 घंटे गुड़ की चाशनी बना के उसमें कभी बेसन के सेब पाक के वो लड्डू बन रहे, कभी मूंग की दाल के लड्डू बन रहे, कभी उड़द की दाल के लड्डू बन रहे, कभी मेथी के लड्डू, दुनिया भर के लड्डू रखने गिनने की जगह मुश्किल हो जाती थी। एक एक लड्डू हर चीज का दे दो, थाल भर जाए पूरा। इतने बनते थे, खूब खाते थे। अब दूसरा पक्ष देखिए, संक्रांति का दिन आया, मैं खूब जम के लड्डू खाने पीने के बाद बाहर जाके खेलने लगा। वहां एक मजदूर का बेटा उससे बहुत रो रहा। दद्दा बोलते वहां पिताजी को देसी भाषा में, दद्दा तुमने कही थी हमें लड्डू खिलाइए, हो सकरात आ गई, अब सकरात को भी नहीं दे तुमने। कहिए देखो लालाओं के लड़का ये सब महीना भर से खा रहे, तुमने एक दिन तक नहीं। अब वो बच्चा रोने लगा, जिद पकड़ गया, मैं रोटी नहीं खाऊंगा आज। मजदूर का बच्चा। तो उसने किसी तरह 1 रुपए का नोट निकाला, दुकानदार से कह के 50 पैसे को, तो 50 पैसे की भी अच्छी कीमत थी, 50 पैसे का गुड़ खरीदा, उसे तोड़ा 4 टुकड़ों में, 2 टुकड़े अपने अंगूछा में बांधे कि एक इसकी बहन के लिए और एक इसकी मां के लिए, एक टुकड़ा बेटा तुम खा ले, चले एक मैं भी खा लेता हूं। हमें देख के आंख में आंसू आ गए कि इनकी संक्रांति बन गई इतना टुकड़ा गुड़ खा के हैं, और हम महीने भर पहले से ये इतने तरह के लड्डू खा रहे हैं। अब डिफरेंस ख्याल में रख नहीं यार, क्या कहना चाहते? संग में रह के जिनकी स्थिति क्या है? थोड़े बहुत ये धर्म प्रभावना के कार्य इनमें जो अपने आप को उपलब्धि मान रहे हैं, जिन्हें ये पता नहीं कि यहां तो 28 प्रकार के लड्डू खाने के दिन है। समझे? 28 मूल गुणों के साधन और बारंबार अपने स्वरूप में समाना, ये उसके लिए था। ये आपके लिए ऐसा गजब का पर्व मिला, सौभाग्य मिला कि आप संग में हैं, और आप कर क्या रहे हो? ये देख रहे हैं, ये आयोजन कर रहे, प्रयोजन छोड़ दिया, आयोजनों में पड़ गए। दया के पात्र, करुणा के पात्र, लड़ना मत भैया, छींटा कसी मत करना, करुणा करो, प्यार से समझाओ, महाराज जी काय के लिए बने थे, घर काय के लिए छोड़ा था, विचार तो करो। संघ में कोई तो ऐसा दिखे जो पूरे संघ को सुधार सके, एक व्यक्ति तो ऐसा दिखे जो अपने स्वरूप के ध्यान में लीन होकर के अपनी परम शांत मुद्रा से, प्रशांत मुद्रा देखो तो दूसरे लोगों को प्रेरणा मिले कि हां मुनि इसे कहते हैं और इसके लिए मुनि बना जाता। समझ में? ये है यहां आवश्यक का अर्थ। अब साथ में रहना सार्थक हुआ। किसके साथ रहे? खोटे व्यक्ति के साथ रहोगे तो कहते ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। इसलिए संघ में कभी अनुचित व्यक्ति का प्रवेश नहीं होना चाहिए। समझे? किसी आयोजन प्रिय का प्रवेश संघ में नहीं होना चाहिए। प्रयोजन प्रिय जिसे है वह उसको संघ में रहना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति धीरे जब विहार करता हो तो सच बताओ, विहार करते समय पूरा संघ विहार करता हो, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, 90% हर साधु अलग ही विहार करता है। संघ में विहार, संघ का विहार तो कभी क्षेत्र से क्षेत्रांतर, ग्राम से ग्रामांतर होना हो तभी होता है, अन्यथा आहारचर्या के लिए, शौच आदि के लिए क्या संघ में जाते? अलग अलग ही जाते। वो भी तो विहार है, वो भी तो गमन है कि नहीं है? ऐसी स्थिति हो, चल रहे हो आप, उस समय आपको अपने सारे मूल गुणों का पालन करना है। अकेली ईर्ष्या समिति का नहीं करना। हर क्रिया करते समय आपको अनंत सावधानी, और अनंत सावधानी के बाद भी बाहर की सावधानी पूरी,
फिर भी स्वरूप की सावधानी में रंच मात्र भी कमी नहीं। अब आप चल रहे हो, चलते चलते यदि स्वरूप में चले जाएं और आपको ठोकर ना लगे, ध्यान रखना, बाहर में लग सकती, ठोकर ना लगे, ये कैसे हो सकता? क्यों? क्योंकि स्वरूप में कोई बहुत लंबे समय के लिए नहीं जाता, एक बात। दूसरा, बहुत प्रमाद नहीं, क्षण भर के लिए खड़े हो गए फिर चल दिए। चलते चलते जाना कोई जरूरी नहीं, भोजन करते करते अनुभव करना कोई जरूरी नहीं है। क्यों? भोजन करते हुए, मैंने बताया था ना, भोजन करते हुए देव दर्शन नहीं कर सकते आप, झूठे मुंह पूजन नहीं कर सकते, झूठे मुंह जाप नहीं कर सकते, लेकिन झूठे मुंह ध्यान कर सकते हो। है? अब यार लोग लड़ने लगे, सुनो भैया, मुनिराज आहार कर रहे, आहार करते करते यदि आत्म ध्यान कर ले, अनुभूति कर ले, तो कोई बाधा है, कोई दोष है क्या? कोई दोष है। क्यों? उपयोग, ज्ञायक का उपयोग ज्ञायक में समर्पित हो रहा है। झूठा मुंह तो देह का था, आत्मा का था कब? आत्मा का उपयोग झूठा हुआ कब? वो तो झूठन में लगा ही नहीं था। समझ रहे हैं? तो ऐसी स्थिति जब बनती है, विचार तो करिए कितनी करुणा पूर्वक विहार होता है, और उस विहार में ये लगता है जब जो ही मौका लगा, क्षण भर को सांस लेना हुआ। मुझे एक दृश्य याद आता है, अपन लोग जब जा रहे थे ना, एक बार हम लोग शिखरजी वंदना को गए। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, पहाड़ पे जो, मतलब पहाड़ ही नहीं उड़ा, बस इतना ही समझ लो। इतनी भयंकर आंधी तूफान, इतना भयंकर, माने उस दिन लोग कहते कि शायद हम दो ही थे जो खड़े होके धीरे धीरे लाठी टेक टेक के चले, वरना लोग बैठ के ऐसे चले, दो पाए की जगह चौपाए बन के हाथों से भी चले। आधे से ज्यादा तो रास्ते से लौट गए, इतना भयंकर तूफान। ठीक है, अब मैं पूछता हूं कि जब हम लोगों ने तय कर रखा था कि हम बैठेंगे नहीं, लाठी लेके चलते ही है, तो जब ज्यादा तेज लगे ऐसे जोर से लाठी जमीन में लगाई और टेक के पकड़ के वही उसी को खंबे की तरह मदद मांग ली अपनी, शांत भाव से खड़े हो गए। थोड़ी सी राहत हुई, फिर चले फिर रुके, फिर चले फिर रुके, और पूरी वंदना की, पूरी टोके हर सारी वंदना की, एक दूसरे को हिम्मत दिलाते हुए। लेकिन चल खुद रहे थे, एक दूसरे को कहने को पकड़ ले, लेकिन पकड़ने की नौबत नहीं आई। क्यों? कोई गिरा ही नहीं। समझ में आया? ऐसी स्थिति में मैं पूछना चाहता हूं कि जो लाठी टेकी, वो हौसला हारने के लिए टेकी कि हौसला जुटाने के लिए टेकी? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भाई आपकी गति तो रुकी, तो गति रुकी, वो गति काय के लिए रोकी आपने? वो हम रुक के ये नहीं सोचते थे एक क्षण को भी कि अब लौट चले, ये नहीं सोचते थे। क्या सोचे? बस थोड़ी बात और, अभी पहुंचते, ये 2 मिनट का झोंका आया, फिर रुक, फिर चलते। ऐसे कर करके पूरी वंदना कर ली। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, वो जो टेके थे, वो टिके हौसला बढ़ाने के लिए, जुटाने के लिए कि घटाने के लिए, हारने के लिए, जीतने के लिए? ऐसे ही मुनिराज चलते चलते क्षण भर को गमन पूर्वक रुक जाए, स्वरूप में डुबकी लगाई और फिर आगे चलो, आंख खोल के। क्यों? क्योंकि जब स्वरूप में उपयोग होगा तो आंख में उपयोग नहीं होगा, और जब आंख से देखोगे नहीं तो गमन कैसे करोगे? क्योंकि हिरिया समिति नहीं रहेगी। समझ में आया? तो उन्होंने अपने क्षण भर के लिए रुक गए, स्वरूप में गए और फिर बाहर आए, फिर ध्यान से देख के चले, फिर स्वरूप में गए, फिर बाहर आए, फिर ध्यान से देख के चले। ये विहार की विधि है। समझ में आया? जिस रूप में भी आप विहार करो ना, जीव दया में, जीव के प्रति जो अब उसे दया, रक्षा, ये सब थोड़े से कमजोर बनाते हैं,
जो पिछली गाथा में अपनाया था कि जीवों के प्रति क्या दृष्टि, ज्ञायक दृष्टि, समझ गया। उस दृष्टि से जो चले वो विहार है। और उवधम्मी, ये और भी गंभीर बात है। कुंद कुंद जैसे आचार्य, श्रेणी आरोहण हो नहीं रहा, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, श्रेणी आरोहण हो नहीं रहा, उपयोग स्वरूप में जाके अटक नहीं रहा, अनुभव करता बाहर आता, अनुभव करता बाहर आता, समझ में ना, जम नहीं रहा। अब वो करें तो करें क्या, संग पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहते, लोगों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहते, दर्शनार्थियों की तो बात ही अलग है, समझ गए। अब करें तो करें क्या, तो मिल गया यदि उपकरण तो शांति से ग्रंथ लिख रहे हैं। अब ग्रंथ पूरा नहीं हो जाए तो विहार कैसे करें, तो 4 दिन रुक गए, 6 दिन रुक गए, वहीं रुक के ग्रंथ पूरा हो गया, तो ये आपको उस समय उन्हें लेखनी कहां रखी थी स्मरण होगा कि नहीं, बिना लिखे ताड़पत्र कहां रखे स्मरण होगा कि नहीं, बताइए। लिखे हुए कहां रखे स्मरण होगा कि नहीं, सब है, सब है। और कभी कोई आ जाए, महाराज क्या लिखा, थोड़ा सा 2 लाइन हमें भी सुनने को मिल जाए। मैं आपको बताऊं, जो आपको मैंने संकेत किया था ना, उसकी सही घटना बताता। अपनी शांता बहन थी ना, चंपा बहन के साथ की शांता बहन, तो वो जयपुर में स्मारक में रहती थी। मैं उन दिनों यूनिवर्सिटी में AA कर रहा था। तो भव्यामृत नाम का ग्रंथ, वो मैं कन्नड़ तालपत्रियों से निकाल के लाया। लालचंद भाई बहुत उसके लिए मतलब भाव विभोर रहते थे कि ये छपे। तो वो शांताबेन और उनके साथ में रमाबेन वगैरह करीब 10-12 बहनें और रहती थी, ब्रह्मचारिणी बहनें। तो वो रोज हमसे कहती भैया क्या आज आपने लिखा, इसमें ये ग्रंथ तो आज तक छपा नहीं, हमें जरा सुना जाओ। तो दोपहर को मैं आध पौन घंटे उनको बैठती, सब बहनें बैठेंगी, शांता बहन जी बैठती थी और एक चेयर पे मैं बैठा, वो सब अपने बैठी और सब बाकायदा मंगलाचरण करके विधि पूर्वक वंदन करके सावधान मुद्रा में बैठती। और उसके बाद में मैं रोज एक छंद उसका अर्थ सहित पूरा बताता और वो बड़े विनय से सुनती। क्या मिला, तो ज्ञानियों को, यदि मैं अपनी किसी से तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये घटना बता रहा हूं, तो ज्ञानी आचार्य ने कुछ लिखा तो संघ के लोग भी पूछ सकते, महाराज आज क्या लिखा, कुछ बताओ। अब इसमें आपका उपयोग बट रहा है कि जुट रहा है, ये आपको तय करना पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूं, अपने आप से पूछता हूं, आपसे मने आपसे नहीं, कि यदि मैं स्वाध्यायचर्या में, ठीक है कि मैं 1 घंटे आपकी ओर उपयोग लगा के बैठा, लेकिन मैं अपने आप से पूछता हूं कि यदि ये नहीं करते तो क्या करते, क्या नियमित इस समय 1 घंटा इसी तरह बैठ के कुछ अपना कर पाते, या कोई गारंटी नहीं। इसके बहाने उपयोग कम से कम समर्पित तो हुआ यार। ऐसे ही उस ग्रंथ रचना के बहाने जिन्होंने अंदर में उपयोग को अपने अंतर में जोड़ जोड़ के, इधर पे बाहर में एक अपने छंद आता है, भजन आता है ना लिखने के बारे में, कि स्याही काहे की, कलम काहे की, कागज काहे का, शायद बनारसीदास जी के में किसमें है, जरा देखना, उसमें आता है कि इसका मैंने कागज किया, इसकी मैंने स्याही की, इसकी मैंने लेखनी की और उससे मैंने अपना निज रूप लिखा। समझ में आया? अब मुझे एकदम ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन पढ़ा हुआ है, आता है भजन है, ख्याल में ना एक भजन में है। अब डिफरेंस समझ रहे, उससे लिखा क्या, जिन्होंने अपने स्वरूप की धुन को बढ़ाया, धगस को बढ़ाया, घटाया नहीं, ऐसा उधम्मी। और उधम्मी का अर्थ क्या कर दिया, परिग्रह में। ये भगवान अपरिग्रही मुनिराज
वो परिग्रह में रहेंगे कैसे? क्यों? निबद्ध। वो इन सब में निबद्ध रहना है आपको। निबद्ध माने 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन, उसका नाम निबद्ध। 28 मूल गुण ये निबंध है, और इनका निर्दोष पालन करने वाले मुनिराज निबद्ध हैं। इनमें जो निबद्ध है वो तो इनका कर्तव्य है इनमें निबद्ध रहना, लेकिन वह नेच्छदी, वह नहीं चाहते हैं श्रवणम भी विगदम्मी, श्रवण धर्म की जो विकथाएं हैं। श्रवण धर्म तो स्वरूप की साधना का धर्म है, इसके अलावा जितनी चर्चाएं चलती हैं वो सब क्या है? फला ने ऐसा किया, ढिमका ने ऐसा किया। अरे हम देख रहे थे उन महाराज जी ने प्रतिक्रमण ही नहीं किया आज। अरे वो तो रोज करते हैं। तुम एक ने नहीं किया और एक ने किया, ये तो तुमने क्या किया ये देखा? तुम्हारा कर्तव्य था कि तुम अपने को देखो, दूसरों को नहीं देखो। यदि दूसरों को देखोगे और उनसे स्वरूप में समाने की प्रेरणा के अलावा कुछ भी ले लिया, कोई चर्चा भी ले ली, एक शब्द भी ले लिया, एक वाक्य भी ले लिया, तो वो क्या है आपके लिए? वो आपके लिए विकथा है। क्यों? कथा और विकथा का क्या अर्थ होता है? शांति से सोचना, कथा और विकथा का क्या अर्थ होता है? हमारे यहां देखो हर जगह शब्द का अर्थ बदलता है। हमारे यहां किसी को कहो कि गप हाँकता है, तो आप क्या कहोगे? कि गप करना माने झूठी बात है, वो तो गप्पे हाँक रहा है। गप्पे माने झूठी बात है, बिल्कुल झूठी, सच नहीं है। लेकिन हमारे बिहार में पहुंच जाओ तो वहां हम गंभीर जो बातचीत करते ना, चलो किसी विषय पे चर्चा करते, तो वो क्या कहेंगे पता? चलो गप करते। अब एक शब्द वही है, लेकिन एक क्षेत्र से क्षेत्रांतर होते ही उसका अभिप्राय बदल जाता है। क्यों? किनके बीच में बोला जा रहा है, समझ में? बिहार में जाके वही शब्द गंभीर चर्चा का पर्यायवाची होता है, और यूपी में आते आते वही शब्द निहायत झूठ, गपबाजी, बकवास, इसका पर्यायवाची हो जाता है। देखो कितना सुंदर प्रयोग है। एक शब्द आ गया तो बता रहा हूं, शब्द है ना बकवास। क्या अर्थ होता है इसका? अर्थ बक माने बगुला और वास माने रहना। जहां बगुले रहते हो वहां रहो, वहां देखोगे, उनकी संगति करोगे तो दिखाएंगे बिल्कुल भगत, सीधे एक टांग पे खड़े, लेकिन मछली जो यही जब्त कि इनके मुकाबले ठग नहीं। यदि बक के साथ वास करोगे तो क्या सीखोगे? कि जो कुछ सीखोगे तुम वो सब बकवास होगा। और हंस के साथ जाओगे तो हंसा तो मोती चुगे और मानस पीवे नीर। क्या? हंसा तो मोती चुगे और मानस पीवे नीर। वो मानस सरोवर के अलावा इधर उधर का पानी नहीं पीता। समझ में आया? वह जब यात्रा गया था ना कैलाश मानसरोवर, वहां मानसरोवर का पानी भर के लाया बोतल में, आज तक ज्यों का त्यों साफ रखा, कुछ नहीं बिगड़ा। और कहीं का भर के रख लो, 8 दिन बाद देखना उसमें कीड़े उला रहे होंगे। आप अपने नल का भी भर के रख लो, जो आप बहुत फिल्टर करते ना, वो भर के रख लो, चिलने दे रहो। अंतर समझ रहे? हंसा तो मोती चुके मानस पीवे नीर, इधर उधर का पानी नहीं पीता। तो हंस माने आत्मा, आत्मा का वाचक है हंस शब्द। आत्मा मोती चुगे, जो जिनवाणी रूपी मोती हैं, या तो इनको चुगे और मानस पीवे नीर, अपने स्वरूप के, या तो उसकी चर्चा चिंतन में रहे या स्वरूप की अनुभूति, इसके अलावा किसी और घाट का पानी पीता नहीं है। यह स्वरूप होता है मुनि धर्म का। ऐसे मुनि धर्म में
ये कार्य करने के अलावा यदि और कुछ किया जाए तो वो सब क्या होगा कि ये तो बकवास करता है। विकथा, मुझे किस पे बोल रहा हूं? विकथा पे। ये बकवास, बकवास माने जिसमें अपने स्वरूप में समाने के अलावा अन्य कोई भी कार्य सीखने को मिले। क्यों? हम ताड़पत्र पर डिजाइन पेंटिंग करने के एक्सपर्ट बने। क्यों? ये मुनि धर्म की उपलब्धि है क्या? बताइए, किन किन चीजों के एक्सपर्ट बन रहे हैं लोग? अरे पहले स्वरूप में समाने के एक्सपर्ट तो बनो। मुनि क्यों बने तुम? ये दुनिया को रिझाने के लिए बने हो कि अपने स्वरूप पर रीझने के लिए बने हो? यदि दुनिया में किसी पर भी रीझते हो या किसी को रिझाते हो तो वो सब विकथा है। वो महाराज जी देखो इतना फास्ट टाइप करते हैं, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे इतना फास्ट टाइप करते हैं, उन्हें सारी चीजें आती हैं, 1 मिनट में इंटरनेट से क्या क्या खोज के निकाल देते। भैया ये तुम्हारे मुनि धर्म का स्वरूप नहीं है, ये तुम्हारी क्वालिटी नहीं है, डिसक्वालिटी है। ये जितनी चीजें तुम्हें आती हैं भूल जाओ, एक स्वरूप में समाने की विधि सीखो। ये तुम्हारे लिए विकथा है। कभी लगता है किसी को? क्यों? कितनी कविता लिखना सीख गए तो अपने आप को बड़ा ज्ञानी मानते। समझ गए ना? यहां कहते हैं ये श्रवण धर्म की विकथाएं हैं। जिस पर दुनिया रीझ है, मोही रीझ है, उस काम से बच के रहो। जिस पर ज्ञानी रीझ है उस काम को करो। उसका नाम है सुकथा, वह है हंसवास, और यह है बकवास। आप समझे मैंने ये शब्द क्यों लिया था बकवास? विकथा के लिए। बकवास माने जहां देखने में हंस भी सफेद और बगुला भी सफेद। क्यों? वो भी पानी में और ये भी पानी में, लेकिन एक मोती चुगे और मानस पीवे नीर, और ये जो ही मौका मिले और एक मछली को गपक जाए, वो चटपटाती रह जाए, खा जाए। अब बोलो कितना अंतर पड़ा? ऐसे के पास रहोगे तो मछुआरे बनोगे, मछली पकड़ना सीखोगे। यदि ऐसे लोगों के पास रहोगे जो पर पे ध्यान देते हैं, भौतिक उपलब्धियों पे ध्यान देते हैं, मोही जनों को रिझाने पे ध्यान देते हैं, तो आप बकवास करोगे, विकथा करोगे। यदि आपको सुकथा करना है तो जो किसी जगत के किसी प्रलोभन में नहीं, किसी आकर्षण में नहीं, एक स्वरूप का आकर्षण जिनको है, पर की रुचि ही नहीं है, उनके साथ वास करो तो हंसवास है, वरना बकवास है। मुनिराज सारे हंसवास करने वाले होते हैं, बकवास करने वाले। संसार में किसने क्या गलती की वो पकड़ो और उसे जूते मारो, ये मुनियों की भाषा नहीं। समझे? यदि वो सीखते भी हैं तो क्षमाव्रत सीखते हैं। आप पढ़ते हो अर्घावतारण हसी प्रहारण में सदा समता धरण। समझ में आया? ये क्यों पढ़ते हो भैया? ये अपने लिए तारीफ के लिए तो सुनते हो कि ये कह के तारीफ की जाए, लेकिन ऐसे तारीफ लायक आचरण क्यों नहीं है आपका? जीवन क्यों नहीं है आपका? आपका जीवन क्यों श्रवण धर्म की विकथाओं में गूंज रहा है? समझ में आएगा? ये सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा। ये आचार्य कुंद ने क्या कहा? रेच्छति श्रवणम विविक्तम। श्रवण धर्म में आ गए और उसके बाद भी अरे तुम संसार की विकथा तो नहीं करोगे, हम जानते हैं, पर श्रवण धर्म की विकथा भी मत करो। इसमें यदि तुम्हारी प्रसिद्धि काय के कारण है ये बताओ? अच्छा भाषण देने के कारण तो बेकार, विकथा है। अच्छी पेंटिंग करने के कारण तो विकथा है। अच्छा लैपटॉप ऑपरेट करने के कारण तो विकथा है। अच्छा दान इकट्ठा करवाने के कारण तो विकथा है। बहुत अच्छे मैनेजमेंट के कारण तो विकथा है।
संसार के लोगों के लिए मोहित करने के लायक आपके काम है तो विकथा है, और दुनिया में कोई तुम्हें पूछता ही नहीं है तो आपके लिए सुकथा है, सुसंवाद है, अच्छी बात है। दुनिया में कोई आपको पूछता नहीं है, आप सौभाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि दुनिया के लोग जब पूछेंगे तो दुनिया से पूछते रहोगे और तुम पूरे पूछ जाओगे, कुछ नहीं बचेगा। जो मुनि धर्म का था लेस वो भी पूछ जाएगा, खाली डब्बा रह जाओगे। समझ में आया ना? इसलिए पूछ घटाइए। पूछ होती है त्रेंचों की पूछ। मनुष्य हो तो पूछ का आकर्षण मत रखिए। कोई ना पूछे तो प्रसन्न रहिए, सौभाग्यशाली मानिए अपने आप को। क्या लोग आपकी ओर ताकें तो आपको खतरा है, और कोई ना देखे आपका परम सौभाग्य। क्यों? क्योंकि आप चैन से सो सकते हैं ट्रेन में। आपका साधारण कोई सामान ही नहीं था, कुछ कपड़े ही नहीं थे, कोई चीजें नहीं थी ऐसी कि कोई कुछ करे। समझ में? निष्प्रय हो के निश्चिंत रहो। संसार के आकर्षण के केंद्र मत बनो। यदि संसार के आकर्षण का केंद्र बनने लायक कोई भी एक्टिविटीज आपके जीवन में है तो वो श्रवण धर्म की विकथा है, और ऐसे विकथा को कोई भी श्रवण चाहता नहीं है। ध्यान देना, ग्रंथ लिखने में भी वो निपुण नहीं होना चाहता। कुंद निपुण थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि श्रुत केवली कितनी पोथी पढ़ के श्रुत केवली बनती है? आपको पता है द्वादशांग में जितने पद हैं और एक पद के उच्चारण में जितना समय लगता है, उस हिसाब से श्रुत केवली का पूरा जीवन लग जाए तो द्वादशांग को बोल नहीं सकते। इतने पद हैं, इतना विस्तार है द्वादशांग का। समझी बहन आप? और वो अंतर मुहूर्त में पारायण करते हैं तो किसका करते हैं ये तो बताओ मुझे। जिसको बोलने में पूरा जीवन लग जाए और आप बोल नहीं सकते, इतना द्वादशांग का विस्तार है, तो अंतर मुहूर्त में किसका पारायण करते हैं? समझ में? नहीं, अकेले निज गायक का नहीं, उसका भी पारायण होता है, लेकिन किस रूप में करते हैं? द्रव्य श्रुत में या भाव श्रुत में? अपाणानम सब्बम जम्मा सुध केवली तम्मा। आत्मा ही ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है, परिपूर्ण ज्ञान रूप है। इसलिए जिसने अपने स्वरूप को जान लिया उसने हर अंतर मुहूर्त में, जिसने स्वरूप को जाना उसने संपूर्ण श्रुत को जान लिया। वो श्रुत केवली है। ये समय सार में पहली बार परिभाषा दी। अन्यथा क्या लगता था? जिसने द्वादशांग को जाना वो श्रुत केवली है। अरे ये बहुत ज्यादा, कोई करणान योग का एक्सपर्ट, कोई चरणान योग का एक्सपर्ट, कोई प्रथमान योग, किस्से कहानियों के भी एक्सपर्ट हो गए आजकल। शुद्ध गायक की चर्चा करने वाले किन किन चीजों के विशेषज्ञ हैं। विषयों के ज्ञान से मुझे ऐतराज नहीं है, लेकिन विषयों में समर्पण आपका है कि रुचि आपकी गायक में है। इस पे इसका उत्तर दो मुझे, तब हम बताएंगे कि सही है कि गलत है। समझ में आया? ये देखिए जरा, करणान योग आता हो मुनिराज को, पर वो उसके एक्सपर्ट नहीं जताते हैं। उसका सबसे बड़ा एक्सपर्टाइजेशन क्या है? सबसे बड़ी विशेषज्ञता क्या है? कि आपको गुणस्थान की परिभाषाएं नहीं आती हो पर गुणस्थान चढ़ना आता हो। क्या कहा रूपल बहन? गुणस्थान की परिभाषाएं नहीं आती हो, कोई खतरा नहीं है, लेकिन गुणस्थान चढ़ने की विधि आती हो। आप सारे द्वादशांग के ज्ञाता हैं, आप सुकथा वाले हैं, और सारी चर्चाएं तो आप कर सकते हो, संदृष्टियां बना सकते हो, गणित लगा सकते हो। समझ में है? सारी छोटी छोटी गलती निकाल सकते हो, लेकिन गुणस्थान चढ़ाना नहीं आता है तो वो आपकी श्रवण धर्म की विकथा हो जाएगी। शांति से सुनना, घबराना मत। हमारे गुरुदेव ने तो हमें यही सिखाया। सच्ची कथा है, एक स्वरूप में समाने की कला, वो एक कथा है।
बाकी सब विकथा विकथा है। समझ में आया? ये गरिमा है इस गाथा की। विशेष चर्चा का समय हो गया।